नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण पुरोहित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हृदय की जो स्ट्रक्चर होती है वो और उसके साइकिल के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक आउटपुट और जो हार्ट के अंदर कंडक्शन होता है उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट। उसके बाद मैं आपको ये समझ में आने के बाद जो हार्ट का कार्डियक साइकिल है वो समझाऊंगा और उसके बाद हम समझेंगे फ्रेंड्स कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले हम कंडक्शन ऑफ हार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें पढ़ना है कि हृदय को धड़कने के लिए यानी कि हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स है वो कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स इम्पल्स है वो मिलती है ऐसे नोड से, यानी कि फ्रेंड्स साइनो आर्टेरियल नोड से या साइनो ऑरिकुलर नोड इसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक नोडल टिश्यू से बना होता है और फ्रेंड्स जो नोडल टिश्यू होते हैं उनके अंदर ऑटो एक्साइटेबल की जो इनका गुण होता है एक, जिसे बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि ये खुद एक्साइट हो जाते हैं और एक इम्पल्स पैदा करते हैं। ये जो इम्पल्स होती है फ्रेंड्स वो पूरे हृदय के अंदर, पूरे हार्ट के अंदर फैल जाती है और उससे जो हार्ट होता है वो धड़कता है फ्रेंड्स। जो ऐसे नोड होती है फ्रेंड्स उसे हम पेस मेकर भी बोलते हैं। ये जो ऐसे नोड है फ्रेंड्स इसे पेस मेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में हार्ट जो बीट होता है उसके लिए इम्पल्स खुद बनाता है। अब ये जो होता है फ्रेंड्स, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, कुछ हद तक मेडुला ऑब्लोंगेटा इसे कंट्रोल भी करता है, जिसमें कि फ्रेंड्स पैरासिम्पैथिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है वो भाग लेती हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है उसकी मैं बात करता हूँ। फ्रेंड्स, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो हार्ट में हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करती है। मान लो किसी वक्त हमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो ऑक्सीजन होता है उसको सेल्स को ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस वक्त जो हृदय होता है वो बीट करना, ज़्यादा तेज़ बीट करना चालू हो जाता है। तो उस वक्त सिंपैथेटिक जो नर्व होती है वो काम करती है, वो हार्ट बीट जो बढ़ाई है वो इस सिंपैथेटिक नर्व ने ही बढ़ाई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, चूँकि हार्ट बीट बढ़ी है, जो हार्ट बीट बढ़ी है उसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं बोलूँ कि सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती है वो हार्ट बीट बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये ऐसे नोड्स को जो है वो ज़्यादा इम्पल्स दे देती है और ये इम्पल्स जो है पूरे हृदय के अंदर फैल जाते हैं और उसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। पैरासिम्पैथिक नर्व्स के अंदर फ्रेंड्स ठीक इसका उल्टा है। अब हम दौड़ लिए, कुछ देर बाद दौड़ने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद हमारी हार्ट बीट दोबारा नॉर्मल हो जाती है, या जब हम सो रहे होते हैं तो नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है उसके बजाय हमारी जो हार्ट बीट होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पैरासिम्पैथिक जो नर्व होती है वो हार्ट बीट को फ्रेंड्स कम कर देती है। क्योंकि हार्ट बीट कम हुई है तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी फ्रेंड्स कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो फ्रेंड्स कार्डियक आउटपुट भी जो है, चूँकि हार्ट बीट कम हुई है तो कार्डियक आउटपुट भी है वो कम होगी फ्रेंड्स। तो ऐसे नोड के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो ऐसे नोड है उसे पेस मेकर बोला जाता है और ये एक नोडल टिश्यू से बना होता है। नोडल टिश्यू क्या काम करता है? इसे इम्पल्स पैदा करने का काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नोडल टिश्यू है वो अपना इम्पल्स, ये जो ऐसे नोड है वो फैलाती है लेफ़्ट ऑरिकल के अंदर, ये जो राइट ऑरिकल है उसके अंदर ये इम्पल्स जाते हैं। तो ये इम्पल्स क्या करते हैं? इनको भी धड़कने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, इम्पल्स करते हैं। इस जो हार्ट होती है उसकी ये वाली जो वॉल है वो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये इम्पल्स फिर फ्रेंड्स आगे एक गुंडीनुमा संरचना है आगे, उसके अंदर आएंगे जिसे हम फ्रेंड्स एवी नोड बोलते हैं।
तो ये एवी नोड फ्रेंड्स होती है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो एसए नोड है फ्रेंड्स, वो तो जो राइट ऑरिकल होता है या जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर उसकी जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और ये जो हमारे वीना कावा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जो वीना कावा है उसकी जो कपाट या फिर जो वॉल्स पाए जाते हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसके आगे जो ये एवी नोड है, ये जो एवी नोड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर की जो वॉल होती है, इनके बीच में जो सेप्टम पाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। अब चूंकि ये भी एक नोड है तो ये भी इम्पल्स पैदा करेगी, और ये जो सारी इम्पल्स है, एक तो इससे इम्पल्स चलेगा और जो इम्पल्स इधर गई थी वो भी इसके अंदर आएगी, और ये इम्पल्स फ्रेंड्स ये आगे जो हार्ट की वॉल होती है मायोकार्डियम उसके अंदर फैलाएगा। उसके लिए फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, आगे जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है, जिन्हें इंटर वेंट्रिकुलर वॉल बोला जाता है, के बीच में फ्रेंड पाया जाता है बंडल ऑफ हेज। बंडल ऑफ हेज जो फ्रेंड्स होता है वो भी नर्व्स की एक गैंग्लियन होती है जो कि हार्ट इम्पल्स को लेकर आगे फैलाने का काम करती है। अब ये पूरे हार्ट के अंदर कैसे फैलेगी, इसके लिए ये जो बंडल ऑफ हेज है 2 भागों में बढ़ता है, 2 से 4, 4 से 8 और कई शाखाओं में बढ़ जाता है। और कई शाखाओं में फ्रेंड्स बंटने के बाद ये निर्माण करता है परकिंजे फाइबर, और ये जो परकिंजे फाइबर है आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, पूरे हार्ट के अंदर फैल जाते हैं, और ये फैल कर जो यहाँ से इम्पल्स आई थी वो मायोकार्डियम में पूरे में ही फैला देते हैं। मायोकार्डियम में जो हार्ट की वॉल होती है उसके अंदर फैला देती है, और उस कारण जो हार्ट होता है वो इम्पल्सिव होकर फ्रेंड्स धड़कना स्टार्ट करता है। अब फ्रेंड्स हमने जो कंडक्शन है हार्ट का वो पढ़ लिया है। अब हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जो कार्डियक साइकिल होता है फ्रेंड्स वो टोटली जो 0.8 सेकंड के अंदर पूरा होता है। अब किस प्रकार ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ से एसए नोड से जो है इम्पल्स आई। अब ये जो इम्पल्स है वो जो हार्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन के लिए जो है वो इम्पल्स देगा। फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम सिस्टोल बोलेंगे, और जो रिलैक्सेशन है उसे हम डायस्टोल बोलेंगे। फ्रेंड्स जो जब हार्ट इससे इम्पल्स हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि हम सिस्टोल बोलेंगे, और सिस्टोल के वक्त जो वेंट्रिकल्स होंगे वो पंप करेंगे ब्लड को एओर्टा के अंदर, और इधर पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर। और फ्रेंड्स जो डायस्टोल होता है उस वक्त हार्ट के अंदर ब्लड दोबारा से फिल होगा, हार्ट के अंदर दोबारा से जो ब्लड है वो आएगा। कहाँ से आएगा, एक तो वीना कावा से आएगा, और एक जो लंग्स होते हैं जिसमें कि पल्मोनरी वीन्स है वो प्योर जो ब्लड है वो लाएगी। अब फ्रेंड्स एक सिस्टोल और एक जो डायस्टोल होता है उन दोनों को मिलाकर फ्रेंड्स हम बोलते हैं 1 हार्ट बीट। यानी कि एक जो कार्डियक साइकिल होता है और दूसरा जो कार्डियक साइकिल होता है उसके बीच का जो गैप है वो हार्ट बीट कहलाता है फ्रेंड्स। अब उस एक हार्ट बीट के अंदर होता क्या है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। अब जो सिस्टोल होते हैं वो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही होते हैं, और टोटल ये 4 होते हैं। तो चारों जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं उन सब के अंदर फ्रेंड्स सिस्टोल और डायस्टोल होता है। और इस पूरी हार्ट बीट के अंदर फ्रेंड्स टोटल 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और जो ये 0.8 सेकेंड का समय है जिसमें कि हार्ट बीट हुई है उसे हम एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब फ्रेंड्स एक कार्डियक साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। वैसे तो ये एक फ्लो होती है, फ्लो में होती है सारी, लेकिन सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स एएस का मतलब होता है एट्रियल या ऑरिकुलर सिस्टोल, वीएस यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एडी
यानी कि एट्रियल डायस्टॉल और वीडी यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। फ्रेंड्स, जो एएस होता है उसके अंदर टोटल 0.1 सेकेंड का समय लगता है और वीएस यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर 0.3 सेकेंड का समय, एडी के अंदर 0.7 और वीडी के अंदर 0.5 सेकेंड का समय लगता है। फ्रेंड्स, जॉइंट डायस्टॉल भी होता है कि इस हार्ट बीट के अंदर एक समय ऐसा आता है जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टॉल कर रहे होते हैं, यानी कि साथ में फैल रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं और इनके अंदर जो है ब्लड फिल हो रहा होता है। वो फ्रेंड्स इस 8 सेकेंड के अंदर ही 0.4 सेकेंड इंक्लूड होता है। अब फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि ये तो टोटल 0.16 बन रहे हैं, 0.8 नहीं बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक साइकिल होता है जिसमें ये इनका पर्टिकुलर टाइम है, बट इसमें ये टाइम इंक्लूड हो जाने के कारण ये टोटली 0.8 सेकेंड होता है। मतलब कि ये जब 0.3 मान लो चल रहा है, उस वक्त ये भी तो चल रहा होगा, ये भी तो अपना जो टाइम है वो इंक्लूड कर रहा होगा, और जब ये डायस्टॉल हो रहा होता है तब ये भी तो डायस्टॉल हो रहा होगा। तो ऑल ओवर जो है वो साइकिल 0.1 में एक साथ ख़त्म होता है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एक सिस्टोल, जो एक ऑरिकुलर सिस्टोल और एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ठीक इसका उल्टा डायस्टॉल के अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। 2 डायग्राम है अपने पास, ठीक है फ्रेंड्स। एक जो ये है ये ऑरिकल के लिए है फ्रेंड्स, और ये वेंट्रिकल के लिए है। फ्रेंड्स, वेंट्रिकल के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें जो ये 0.1 सेकेंड लेगा फ्रेंड्स अपने एट्रियल सिस्टोल के लिए, और बाकी का ये जो सारा टाइम है, ये पूरा का पूरा टाइम जो है उसमें लगाएगा ये 0.7 सेकेंड्स, जिसमें कि ये करेगा डायस्टॉल। तो इससे हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टॉल। तो इसके अंदर 0.1 सेकेंड ये हो गया और ये 0.7 सेकेंड ये हो गया, तो ये 0.8 सेकेंड है इसके तो हो गए पूरे। अब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं। वेंट्रिकल है वो लेगा, सबसे पहले सिस्टोल करेगा, तो जो वेंट्रिकल है उसके अंदर सिस्टोल होगा और इसके अंदर फ्रेंड्स 0.3 सेकेंड का टाइम लगेगा, और बाकी जो सारा टाइम है जो कि हो गया 0.5 सेकेंड का, उसे हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों को साथ में बताता हूं ताकि आपको जो जॉइंट डायस्टॉल है वो समझ में आ सके। फ्रेंड्स, ऑल ओवर इसके अंदर 0.8 सेकेंड का ही टाइम लगता है। यहाँ से जो घड़ी है वो स्टार्ट हो रही है, और जैसे मान लो एक हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले एसए नोड इम्पल्स पैदा करेगा, और सबसे पहले जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को इम्पल्स जाएंगे, तो ये फ्रेंड्स सिस्टोल होंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर इसमें जो ब्लड फिल था फ्रेंड्स वो आएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है उनके अंदर। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से जो एट्रियल डायस्टॉल है वो भी चालू हो जाएगा, और यहीं से ही जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी कि जो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी चालू हो जाएगा, और उस वक्त जो ब्लड होता है वो सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके अंदर भी जा रहा होता है प्योर होने के लिए। तो फ्रेंड्स, उस वक्त वो भी चीज़ चालू हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें यानी कि आर्ट्रियल डायस्टॉल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक साथ में यहाँ पे चालू हो गए, ये यहाँ पे चलेगा फ्रेंड्स, और ये 0.3 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके भी एट्रियल डायस्टॉल के 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के भी। अब फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल स्टार्ट होगा यहाँ से इसके 3 सेकेंड होने के बाद, और अगले 5 सेकेंड जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ये करेगा वेंट्रिकुलर जो डायस्टॉल है वो। और इसी वक्त ये पहले ही यहाँ पे डायस्टॉल होना चालू हो गया था जो ऑरिकल है वो, तो इसका भी चल रहा है जो डायस्टॉल है वो।
तो यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ है 0.5 सेकेंड का वो, और ये पहले से चालू था, इन 4 सेकेंड में फ्रेंड्स इनके अंदर चलेगा जॉइंट डायस्टॉल। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है जॉइंट डायस्टॉल के लिए। तो अब मैं आपको कार्डियक साइकिल एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स पैदा हुए, इसके अंदर जो ब्लड फिल था जो कि पल्मोनरी वीन और वीना कावा से आया था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल खुल जाएंगे। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल के खुलने से जो ब्लड है वो इनके अंदर आएगा। अब जब ये इनके अंदर आ रहा है तो ये फैलेंगे, तो इनके अंदर होगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ये फैलेंगे तो इनके अंदर ब्लड आ गया, ब्लड इनके अंदर फिल होगा। फिल होने के बाद इतना फिल हो जाएगा कि ये जो बाइकस्पिड वॉल है और ट्राइकस्पिड वॉल है वो दोनों फ्रेंड्स बंद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स जब बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होते हैं उस वक्त हमें फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है, उसे हम फ्रेंड्स बोलते हैं लब। जो हार्ट होता है उसके अंदर जब वो धड़कता है उस वक्त लब और डब की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स जब बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जो होते हैं वो बंद होते हैं ना, उस वक्त आती है उनके अंदर लब की आवाज़। अब ये फ्रेंड्स बंद हो गई। अब इनके अंदर फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल, मैंने बताया था कि जो खिड़की लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इतने खुले हैं, ब्लड आ गया, ये वापस इतने में बंद हो जाते हैं, तो इनका काम हो गया। अब ये बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो सेमील्यूनर वॉल होते हैं ना वो खुल जाएंगे। और सेमील्यूनर वॉल के खुलते ही इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड था वो उन जो सिस्टमिक एओर्टा है उसके अंदर और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो दोबारा चला जाता है लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए, और जो सिस्टमिक एओर्टा है उससे जो सिस्टम यानी कि बॉडी है उसके अंदर ब्लड चला जाता है सिस्टम को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। अब ये खाली होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये खाली होगा फ्रेंड्स, वैसे ये पूरा खाली नहीं होता, जैसे ही ये खाली होना चालू होगा तो जो सेमील्यूनर वॉल है फ्रेंड्स वो बंद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स सेमील्यूनर वॉल जैसे बंद होंगे उस वक्त हमें दूसरी जो ध्वनि है हृदय की, जो साउंड है सेकंड हार्ट बीट या जो सेकंड हार्ट साउंड है वो सुनाई देगा, जिसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं डप या डब। तो फर्स्ट साउंड थी लब और सेकंड साउंड है डप। फर्स्ट साउंड है वो बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल के बंद होने के कारण सुनाई दी थी, और सेकंड साउंड सेमील्यूनर वॉल के बंद होने के कारण हमें सुनाई देगी। तो ये फ्रेंड्स था जो कंडक्शन हमने देख लिया हार्ट का, और हमने देख लिया कार्डियक साइकिल। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट। उसके अंदर हमें फ्रेंड्स स्ट्रोक वॉल्यूम भी देखना है और जो कार्डियक आउटपुट होती है वो भी देखना है, और एक जो हार्ट होता है वो नॉर्मल एक पर्सन के अंदर कितना ब्लड जो है वो एक बार में साइकिल करवा देता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं जो कार्डियक आउटपुट है उसके बारे में समझना। फ्रेंड्स जो कार्डियक आउटपुट होती है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो। अब फ्रेंड्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मैं आपको एक बोतल के उदाहरण से समझा देता हूँ फ्रेंड्स। मान लो कि ये बोतल है एक, और इसके अंदर हमने एक टैप वाटर भरा है, मान लो इसके अंदर नल से जो है हमने पानी भरा है इसके अंदर। इसके अंदर फ्रेंड्स पूरा पानी भर गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर जो पानी भरा है उसको, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, एंड जो डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो, यानी कि इसके प्रसारित होने के बाद, इसके फैलने के बाद उसके अंदर जो ब्लड आया है उस बोतल के अंदर या जो पानी आया है उसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। ये वो टोटल ब्लड है जो हार्ट के अंदर आया है। मान लो ये 100 ml है। अब फ्रेंड्स मैं इसको पिचकाऊंगा, इधर से पिचकाया, मान लो प्रेशर लगाया इस पर, तो इससे पानी बाहर निकलेगा इस बोतल से।
इसको मैंने जैसे ही पिचकाया इससे पानी बाहर निकलेगा। अब फ्रेंड्स ये पानी जो बाहर निकला है ना, जो पानी बाहर निकला है फ्रेंड्स, वो ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। जो पानी जो बाहर निकला है फ्रेंड्स, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। पहले ये 100 ml था और अब मान लो ये 70 ml निकल गया है, तो ये जो 70 ml निकला है वो ही स्ट्रोक वॉल्यूम है। और फ्रेंड्स जो ब्लड या जो वाटर इस बोतल के अंदर बच गया उसे हम बोलेंगे एंड जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है फ्रेंड्स, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसके अंदर जो ब्लड बच गया वो, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो ब्लड बाहर निकला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। एक बार फिर से समझो फ्रेंड्स, 1 कार्डियक साइकिल है हमारे पास। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। उस 0.8 सेकंड के अंदर एक हार्ट बीट पैदा होगी। जैसे ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलेगा, इधर सिस्टमिक एओर्टा के अंदर, इधर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो इन सब के थ्रू टोटली 70 ml जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है, 70 ml। यानी कि 1 कार्डियक साइकिल के अंदर जो ब्लड है जो हार्ट से बाहर निकला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, और जो इसके अंदर बच गया वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। अब फ्रेंड्स कार्डियक आउटपुट क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। फ्रेंड कार्डियक आउटपुट जो होती है वो होती है जो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि 1 मिनट के अंदर हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया है, वो ही कार्डियक आउटपुट कही जाती है। 1 मिनट के अंदर फ्रेंड्स, तो हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर फ्रेंड्स कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है, जितनी कि ऐसे नोड उसे इम्पल्स देगा। और फ्रेंड्स जो ऐसे नोड होती है वो 1 मिनट के अंदर हृदय को, हार्ट को 70 से 75 बार इम्पल्स देती है। तो हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़केगा, लगभग 70 से 75 बार। तो मैं इसे 70 ले लेता हूँ पर मिनट, इतनी बार धड़कता है ये। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है फ्रेंड्स, स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या एक बार में कितना इसने पंप किया, वो भी 70 है, 70 ml। और कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो मैंने इनको गुना की तो ये 4900 ml, यानी कि लगभग 4.9, लगभग कितना हो जाएगा 5 ml ब्लड। तो ये हो गया फ्रेंड्स 5 ml ब्लड जो है, यानी कि 5000 ml या फिर 5 लीटर, ये ml नहीं है, 5 लीटर है, LIT, जो 5 लीटर ब्लड है वो। यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होती है हमारे जो हार्ट है उसकी, वो 4.9 या फिर 5 लीटर होती है। यानी कि जो हार्ट होता है वो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर देता है, 5 लीटर। कोई पूछे कि 0.8 सेकंड में कितना कर देता है, 70 ml कर देता है। और उस 0.8 सेकंड में जो किया है वो एक कार्डियक साइकिल ही तो है। तो कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में कितना कर देता है, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। तो ये तीनों एक चीज़ें हो गई। बोले कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, तो हार्ट के पूरा डायस्टोल होने के बाद उसमें जो हार्ट आया है, जो ब्लड आया है वो, और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसके अंदर जो ब्लड बच गया उसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक बार में जितना निकला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, हार्ट बीट 70 होती है, मतलब कि 1 मिनट में हमारा जो हृदय लगभग 70 से 75 बार धड़कता है। तो ये लगभग 4900 ml आया, जैसे कि मैं बोल देता हूँ 5 लीटर लगभग। तो ये फ्रेंड्स था आज का एपिसोड। आपको ये ज़रूर पसंद ही आया होगा, तो आप फटाफट लाइक का जो बटन है वो दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि जो क्लासेज है पैरामेडिकल की वो स्टार्ट है और अच्छे से चल रही है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मेरा जो चैनल है PK स्मार्ट टिप्स,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PK स्मार्ट टिप्स। उसके अंदर भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप, उस चैनल के अंदर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।